नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 इंग्लिश के सेकंड चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी और इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो कहते हैं द थीफ स्टोरी। थीफ के बाद लगा है अपोस्ट्रॉफी यस, जिसका मतलब होता है का की के। तो थीफ मतलब होता है चोर, उसके बाद यस का मतलब का की के, स्टोरी मतलब होता है कहानी, यानी चोर की कहानी। द लगा है तो आप कह सकते हैं कि एक चोर की कहानी। ठीक है। अब इसके आगे अबाउट द ऑथर आपको नहीं पढ़ना क्योंकि कुछ भी नहीं पूछा जाता, और अबाउट द लेसन तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना क्योंकि अबाउट द लेसन पढ़ने से चैप्टर को पढ़ने का जो मज़ा है वो समाप्त हो जाता है। चलिए सीधा अपनी कहानी पर चलते हैं। हमारी कहानी बहुत ही अच्छी है। मेरी बुक राजीव प्रकाशन की है और इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में यह बुक आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो कहते हैं कि अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का, मेक्स फ्रेंड्स, मित्रता करता है विथ अनिल, अनिल के साथ। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एक छोटा लड़का अनिल को अपना मित्र बनाता है। अनिल ट्रस्ट्स हिम, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करना, हिम मतलब उसके ऊपर, अनिल मतलब अनिल उसका नाम है लड़के का। तो अनिल, देखिए, एक छोटा लड़का अनिल को अपना मित्र बनाता है और कहते हैं कि अनिल ट्रस्ट हिम, और अनिल उस पर विश्वास करता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, और अनिल उस पर पूरी तरह से या अपना पूरा भरोसा करता है। ठीक है। एंड एम्प्लॉयज़ हिम, और उसे एम्प्लॉय बनाता है, यानी एम्प्लॉय का मतलब होता है काम देना, उसको नौकर रखता है अपने पास। ठीक है। और अनिल उसको काम देता है। ठीक है। डज द बॉय बेट्रे, बेट्रे मतलब होता है धोखा देना, हिज ट्रस्ट उसके विश्वास को। तो डज क्या, द बॉय वह लड़का, बेट्रे धोखा देगा, हिज ट्रस्ट उसके विश्वास को। ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी है कि एक लड़का अनिल को अपना मित्र बनाता है, अनिल उस पर विश्वास करता है पूरी तरह से और उसको काम देता है। क्या लड़का अनिल के विश्वास को धोखा देता है, प्रश्न है। तो अब इस प्रश्न को जानने के लिए कि क्या वो धोखा देता है या फिर नहीं देता है, इसको जानने के लिए पूरी कहानी पढ़नी होगी। तो कहते हैं कि आई वाज स्टिल अ थीफ, मैं अभी भी एक चोर था, व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। तो आई वाज स्टिल अ थीफ, स्टिल मतलब अभी भी, अ थीफ मतलब चोर, व्हेन मतलब जब, आई मेट मतलब मिलना, अनिल मतलब अनिल से। तो जब मैं अनिल से मिला, व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला, आई वाज स्टिल अ थीफ, तो मैं अभी भी एक चोर ही था। एंड दो, और यद्यपि, ओनली 15, मेरी आयु केवल 15 वर्ष की थी। यद्यपि मेरी आयु केवल 15 वर्ष की थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मुझे एक्सपीरियंस था, मुझे अनुभव था, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है सफल। ठीक है। सीधे सीधे मतलब है सफल से, फेयरली सक्सेसफुल हैंड से मतलब है सफल। तो आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मुझे अनुभव था, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं काफ़ी ज़्यादा सफल था, यानी मेरा काम करने में मैं बहुत ज़्यादा माहिर था। आगे चलें। अनिल वाज, देखिए इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन हो, बहुत सारे बच्चों को होती है। तो ये तो हो गया कि आई वाज स्टिल अ थीफ, मैं अभी भी एक चोर ही था, व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, यद्यपि मेरी आयु केवल 15 वर्ष की थी। आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं काफ़ी ज़्यादा अनुभवी था, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं सफल था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं अपने काम में सफल था। ठीक है। अनिल वाज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल वाज वॉचिंग, अनिल देख रहा था, रेसलिंग मैच, रेसलिंग मतलब होता है कुश्ती, मैच मतलब वही कुश्ती का खेल। तो अनिल एक कुश्ती का खेल देख रहा था, व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उससे मिला। ठीक है। तो जब मैं अनिल से मिला तो वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, उसकी आयु 25 वर्ष की थी। अटाल, वो लंबा था। लीन फैलो, लीन मतलब होता है दुबला पतला, फैलो मतलब व्यक्ति, और वो एक दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग,
देखिए यहाँ पे जो मतलब है ही लुक्ड ईजी गोइंग, इसका मतलब है कि वो एक तरह से आसान शिकार था उस लड़के के लिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, चोर वगैरह को उनको लूटना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उसकी आयु 15 वर्ष की थी, वो लंबा था और वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, ईजी गोइंग मतलब वो एक लापरवाह व्यक्ति था। काइंड दयालु था। एंड सिंपल इनफ और पर्याप्त सी फॉर माई पर्पस, मेरे काम के लिए सिंपल इनफ, पर्याप्त सिंपल था, पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था। सिंपल मतलब होता है सीधा साधा, जो बहुत ज़्यादा फैशन वगैरह ना करते हों, बहुत साधारण सा जीवन व्यतीत करते हों। तो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो कुछ लापरवाह किस्म का व्यक्ति था, थोड़ा सा दयालु था, और माय पर्पस मेरे काम के लिए इनफ पर्याप्त सिंपल सीधा साधा व्यक्ति था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। अब देखिए बहुत बड़ी बात करें, छोटा करके समझिएगा। आई हैडंट हैड मच लक, लक मतलब किस्मत, मेरी जो किस्मत थी ना, आई हैडंट हैड मच ऑफ लेट, लेट मतलब पिछले कुछ दिनों से, लेट मतलब पिछले कुछ दिनों से, मच लक जो मेरी किस्मत थी, आई हैड नॉट, ये हैड नॉट है यानी मेरे साथ नहीं थी। ठीक है, तो पिछले कुछ दिनों से, लेट से समझिए, लेट पिछले कुछ दिनों से मेरी जो किस्मत थी वो मेरा साथ नहीं दे रही थी। ठीक है, एंड आई थॉट मैंने सोचा, आई माइट बी एबल की शायद, एबल मतलब होता है योग्य, शायद मैं योग्य हो सकूं टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, यंग मैन इस नव युवक का कॉन्फिडेंस विश्वास जीतने के, अर्थात आई माइट बी एबल, और मैंने सोचा कि शायद, आई थॉट आई माइट बी एबल, और मैंने सोचा कि शायद द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, इस युवक का विश्वास, गेट इनटू एबल मैं जीत सकता हूँ, और मैंने सोचा कि शायद मैं इस युवक का विश्वास जीत सकता हूँ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा कि आई माइट बी एबल गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं इस यंग मैन का, इस नवयुवक का कॉन्फिडेंस विश्वास, एबल टू गेट जीत सकता हूँ। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, यू लुक आप दिखते हैं अ बिट थोड़े से, रेसलर्स योर सेल्फ, रेसलर मतलब होता है पहलवान, योर सेल्फ यानी खुद ही, यानी आप स्वयं भी कुछ पहलवान दिखते हैं। आई सेड मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी, थोड़ी सी फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी, हेल्प सहायता करती है इन मेकिंग फ्रेंड्स, मित्र बनाने में, थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है। सो डू यू, उसी प्रकार तुम भी पहलवान दिखते हो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यानी वो तो दुबला पतला व्यक्ति था, तो उसको तुम कह रहे हो कि वो पहलवान दिखता है और तुम्हारी आयु तो मात्र 15 वर्ष है, तो उसने कहा कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो तो मैं तुम्हारा भी उड़ा लेता हूँ। तो उसने कहा सो डू यू, यानी उसी प्रकार तुम भी पहलवान ही दिखते हो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, विच पुट मी ऑफ, जिसने मुझे ऑफ कर दिया, जिसने मुझे निरुत्तर कर दिया, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए। निरुत्तर मतलब होता है शांत, जिस बात का कोई उत्तर ना दिया जा सके। जिसने मुझे निरुत्तर कर दिया फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रेदर थिन, मैं बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। वेल अच्छा, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा। आई डू रेसलिंग अ बिट, मैं थोड़ी कुश्ती करता हूँ। आई डू मैं करता हूँ, रेसल अ बिट थोड़ी सी कुश्ती, मैं थोड़ी कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह, हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम धारण कर लेता हूँ या ले लेता हूँ या रख लेता हूँ। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी एट अहेड, दैट जो कि केप्ट मी मुझे रखता है, अहेड आगे, ऑफ द पुलिस पुलिस से, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स और मेरे पुराने मालिकों से, जो मुझे पुलिस और मेरे पुराने मालिकों से आगे रखता है। अर्थात किसी पुराने मालिक को अगर इसने लूटा तो उसको मान लीजिए नाम बता दिया राहुल सिंह,
तो वो तो पुलिस को बताएगा कि राहुल सिंह ने मेरे घर पे डाका डाला है, उसने नाम बताया था। अब वो हरी सिंह तो नाम बताएगा नहीं ना। तो यही काम वो करता था, अपना नाम ही बदल लेता था। जहाँ पे नौकरी करता था हर बार एक नया नाम। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद या फिर इस जान पहचान के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। देखिए, इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट, अनिल ने बात की, अबाउट मतलब बारे में, द वेल ऑयल्ड तेल लगाए रेसलर्स पहलवानों के बारे में। ठीक है, तो अनिल ने तेल लगाए पहलवानों के बारे में बात की। हु जो कि वर ग्रंटिंग जो कि गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग और फेंक रहे थे। लिफ्ट मतलब उठाना, थ्रो मतलब फेंकना, ईच अदर एक दूसरे को, अबाउट जो कि एक दूसरे को, ईच अदर एक दूसरे को उठाकर या उठाकर फेंक रहे थे। ठीक है, अनिल ने तेल लगाए पहलवानों के बारे में बात की जो गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से, आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए अधिक नहीं था। ठीक है, मेरे पास कहने को कुछ ज़्यादा था नहीं, क्योंकि मुझे तो जानकारी ही नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में। तो अनिल वॉकड अवे, अनिल चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, कैजुअली मतलब मैंने उसका फॉलो किया, मैंने उसका पीछा किया, मैंने यूं ही उसका पीछा किया। हेलो अगेन, हेलो अगेन मतलब दोबारा। ही सैड, वह बोला। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई गेव हिम मैंने उसे दी, माई मोस्ट अपीलिंग अपनी सबसे सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान, यानी अपनी सबसे ज़्यादा आकर्षक मुस्कान मैंने उसे दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई वॉन्ट टू वर्क मैं काम करना चाहता हूँ, फॉर यू आपके लिए, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सैड मैंने कहा। आगे कहता है कि बट आई कांट पे यू, बट लेकिन आई कांट पे यू मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, आई थॉट मैंने सोचा, दैट ओवर इस बारे में, फॉर अ मिनट एक पल के लिए, मैं एक मिनट के लिए या एक पल के लिए, सॉरी मिनट है तो मिनट को मिनट ही बोलिए, कि मैं एक मिनट तक विचार में पड़ गया या सोच में पड़ गया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने इस बारे में एक मिनट तक सोचा। परहैप्स शायद, आई हैड मिस जस्ट माई मैन, माई मैन मेरे व्यक्ति को, आई हैड मिस जस्ट मैंने पहचानने में मिस जस्ट कर दिया है, गलती कर दी है। परहैप्स शायद इस व्यक्ति को यानी अपने व्यक्ति को पहचानने में मैंने गलती कर दी है। आई आस्क्ड मैंने पूछा, कैन यू फीड मी क्या तुम मुझे खिला सकते हो? फीड मतलब खाना खिलाना, तो क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक क्या तुम खाना बना सकते हो? देखिए ये वाली लाइन जहाँ पे उसने कहा था कि शायद मैंने अपने व्यक्ति को पहचानने में गलती कर दी है, अर्थात वो अमीर लोगों को ऐसे कह सकते हैं कि वो अमीर लोगों के लिए काम करता था और उनको लूटता था। तो अब ये तो कह रहा है कि मेरे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे ही नहीं हैं। तो वही वो सोचने लगा कि जब इसके पास मुझे देने के लिए पैसे हैं ही नहीं तो इसको लूटूंगा क्या। ठीक है, तो वो कह रहा है कि शायद मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती कर दी है, अर्थात ये तो पहले से ही गरीब है, लूटा है, इसको क्या लूटेंगे। क्लियर है? तो कैन यू कुक क्या तुम बना सकते हो? आई कैन कुक हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन मैंने फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक, इट है इफ़ होना चाहिए, इफ़ यू कैन कुक यदि तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी तब शायद, आई कैन फीड यू तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। इफ़ ही टुक मी वो मुझे ले गया, टू हिज रूम अपने रूम पर, वो मुझे अपने रूम पर ले गया। ओवर जो कि ऊपर था, द जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप के। ठीक है, तो जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था, यानी दूसरे माले पर रहा होगा, हो सकता है निचले माले पर जमुना मिठाई भंडार हो और दूसरे माले पर उस वो रूम था जिसमें वो रहता था। तो ठीक है, तो वो मुझे अपने रूम पर ले गया जो कि जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था या जमुना मिठाई दुकान के ऊपर था। एंड टोल्ड मी और मुझसे कहा कि आई कुड स्लीप कि मैं सो सकता हूँ, ऑन द बैल्कनी बैल्कनी पर। ठीक है, यानी और उसने मुझसे कहा कि मैं बैल्कनी में सो सकता हूँ। बैल्कनी मतलब होता है छज्जा, लेकिन हम बालकनी शब्द से अच्छी तरह से परिचित हैं इसलिए बालकनी को बालकनी ही बोलेंगे। वह मुझे अपने रूम पर ले गया जो कि जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था। एंड टोल्ड मी और मुझसे कहा कि आई कुड स्लीप मैं सो सकता हूँ, ऑन द बैल्कनी बैल्कनी में, और मुझसे कहा कि मैं बैल्कनी में सो सकता हूँ। बट
द मील, लेकिन जो भोजन आई कुक्ड मैंने बनाया दैट नाइट उस रात, लेकिन जो भोजन मैंने उस रात बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो अवश्य ही, मस्ट हैव बीन अवश्य ही, टेरिबल वो अवश्य ही टेरिबल रहा होगा, खराब रहा होगा, बिकॉज क्योंकि अनिल गेव इट, अनिल ने इसे दे दिया टू अ स्ट्रे डॉग, एक गली के कुत्ते को या आवारा कुत्ते को, एंड टोल्ड मी और मुझसे कहा टू बी ऑफ कि मैं चला जाऊं। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं जो था ना लेकिन मैं जस्ट हंग अराउंड, मैं आसपास मंडराता रहा। ठीक है, लेकिन मैं आसपास ही मंडराता रहा। हंग अराउंड का मतलब होता है आसपास मंडराना, लटकना भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आसपास मंडराना ही बोलेंगे। स्माइलिंग, मुस्कुराता रहा, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे आकर्षक तरीके से, और अपने सबसे आकर्षक तरीके से मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लॉफिंग, एंड ही और वहाँ भी कुडंट हेल्प लॉफिंग, बिना हंसे ना रह सका, अर्थात और वो भी बिना हंसे ना रह सका, अर्थात उसको भी हंसी आ गई, उसने भी मुस्कुरा दिया मुझको देखकर। आगे कहते हैं कि लेटर, बाद में, ही पैटेड मी, उसने मुझे पैटेड किया, थपथपाया, ऑन माई हेड, मेरे सिर पर, यानी बाद में उसने मेरे सर पर थपथपाया, एंड सैड, और कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, ही वुड टीच, वो मुझे सिखाएगा, टू कुक, भोजन पकाना, भोजन बनाना, वो मुझे भोजन बनाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी, उसने मुझे सिखाया, टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सैड, और उसने कहा कि ही वुड सून, कि वो जल्द ही, टीच मी, मुझे सिखाएगा, टू राइट होल सेंटेंस, हु राइट लिखना, होल मतलब पूरा, सेंटेंस मतलब वाक्य, वो मुझे पूरा वाक्य लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड, और जोड़ना सिखाएगा, नंबर, संख्याओं को। तो ये वाला तो बहुत ही आसान है कि उसने मुझे, ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया, और उसने कहा कि वो जल्द ही मुझे पूरा वाक्य लिखना सिखाएगा और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था, या फिर मैं ऋणी था, आप कह सकते हैं मैं आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस, कि एक बार, आई कुड राइट, मैं लिखना सीख जाऊं, मैं जानता था कि अगर सिर्फ एक बार मैं लिखना सीख जाऊं, लाइक ए एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति की भांति, मैं जानता था कि एक बार अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति की भांति लिखना सीख जाऊं, देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई सीमा नहीं होगी, टू व्हाट आई कुड अचीव, मेरी सफलताओं की। ठीक है, अचीव मतलब प्राप्त करना, तो मेरी प्राप्त करने की सीमाओं की कोई, मतलब मेरे प्राप्त करने की योग्यता की कोई सीमा नहीं होगी, अर्थात मेरी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी, मैं बहुत ज़्यादा कुशल और समझदार चोर बन जाऊंगा। ठीक है, मैं लिखना पढ़ना सीख गया तो मैं किसी को किसी भी तरह से धोखा दे दूंगा, कहीं पे भी चोरी कर सकता हूँ, मैं लोगों का विश्वास जीत सकता हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षित व्यक्ति बन जाऊंगा। तो मैं आभारी था, और मैं ये जानता था कि अगर एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की भांति लिखना सीख जाऊं, तो देयर विल बी नो लिमिट, तो कोई सीमा नहीं होगी, टू व्हाट कुड आई अचीव, मेरी सफलता की। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही बोलेंगे, ज़्यादा भटकना मत, नहीं तो भूल जाओगे। तो मेरी सीमा की, यानी मेरी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, ये थोड़ा सा सुखद था, वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना, अनिल के लिए काम करना थोड़ा सा प्लीजेंट था, सुखद था। आई मेड टी इन द मॉर्निंग, आई टी, मैं देखिए क्या कह रहा है कि आई मेड टी, मैं चाय बनाता था, इन द मॉर्निंग, सुबह, सुबह मैं चाय बनाता था। एंड देन, और तब, वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, एंड वुड टेक माई टाइम, और अपना समय खर्च करता था, बाइंग खरीदने में, द डेज सप्लाईज, दिन की चीज़ों को, अर्थात मैं दिन भर की चीज़ों को खरीदने के लिए अपना समय व्यर्थ करता था। यानी कि यहाँ पे ऐसे कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो एक एक वर्ड समझ लीजिए कि डे सप्लाईज का मतलब है कि दिन भर का जो सामान होता है, जैसे चाय पत्ती, चीनी, नमक, हल्दी, जीरा, ये सब कुछ। बाइंग मतलब होता है खरीदना। टेक माई टाइम, मेरा समय इसकी हिंदी हो जाएगी। आई देन वुड टेक माई टाइम, यानी मैं अपना समय टेक करता था, मैं अपना समय बिताता था, बाइंग खरीदने में, डे सप्लाईज दिन के सामान को, अर्थात सामान खरीदने में। ठीक है, तो आई मेड टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और फिर
दिन भर का सामान खरीदने के लिए आप इसको ऐसे बोलेंगे कि सामान खरीदने के लिए, बाइंग खरीदने के लिए, आई वुड टेक माई टाइम, मैं जाता था, यानी बाज़ार वगैरह जाता होगा या किसी मॉल में जाता होगा। कहाँ जाता था ये लिखा नहीं गया है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि मैं सामान खरीदने के लिए जाता था। ठीक है, तो सामान खरीदने, बाई मतलब खरीदना, डे सप्लाईज मतलब होता है सामान, दिन भर की चीज़ें, यानी जो आपकी योग ज़रूरत की चीज़ें हैं, तेल साबुन कंघा सब कुछ। ठीक है, तो सामान खरीदने के लिए आई वुड टेक माई टाइम, मैं जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट, इस तरह से मेकिंग अ प्रॉफिट में लाभ कमाता था ऑफ अबाउट ₹1, 1 रुपये का अ डे, प्रत्येक दिन। और इस तरह से प्रत्येक दिन, हर दिन 1 रुपये का लाभ मैं बनाता था, मैं कमाता था। ठीक है, जब वो सामान खरीदने जाता था तो हो सकता है वो बोल देता हो कि जैसे 99 रुपये का उसने सामान खरीदा है, तो वो सीधा बोल देता था कि मैंने 100 रुपये का ख़रीदा है, तो इस तरह से उसको 1 रुपया बच जाता था। तो वही वो कह रहा है कि यूजली मेकिंग, और इस तरह से मैं बना लेता था या मैं कमा लेता था प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, हर दिन मैं 1 रुपये का लाभ कमा लेता था या फिर मैं 1 रुपया कमा लेता था। कई तरह से आपके अध्यापक बता सकते हैं, इसलिए मैं कई तरह से बताता हूँ ताकि कहीं भी डाउट ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हर दिन मैं 1 रुपया कमा लेता था। आई थिंक, मुझे लगता है कि ही न्यू, वो जानता था। अब ये लड़का कह रहा है कि मुझे लगता है कि अनिल इस बारे में जानता था कि आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैं थोड़ा सा पैसा कमा लेता हूँ दिस वे, इस तरह से। मुझे लगता है कि वह इस बारे में जानता था कि मैं इस तरह से कुछ पैसे कमा लेता हूँ, बट ही डिडेंट सीम टू माइंड, लेकिन उसने डिडेंट सीम टू माइंड, इन बातों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगला पैसेज की अनिल मेड मनी, अनिल पैसे कमाता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट ये एक तरह से उन चीज़ों के लिए यूज होता है जहाँ पर रेगुलर इनकम ना हो, तुक्केबाजी के लिए भी कह सकते हैं। जैसे आपकी कोई फिक्स इनकम नहीं है, जैसे आप कोई एक फ़िक्स जॉब नहीं करते कि आपको डेली जॉब पर जाना है और महीने में आपको 10,000, 15,000, 20,000 जो आपकी सैलरी है वो मिलेगी, इस तरह से वो काम नहीं करता था। वो तुक्के से काम चलाता था, अर्थात वो नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था, वो रेगुलर पैसे नहीं कमाता था। ठीक है, तो उसकी कोई एक फ़िक्स जॉब नहीं थी। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अनिल मेड मनी, अनिल पैसे कमाता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से। ठीक है, यानी आज कमाई हुई है तो हो सकता है कल 1 भी रुपये ना आए, हो सकता है 2-3 दिन तक पैसे ना आए, चौथे दिन 5वें दिन पैसे मिले, फिर 2-4 दिन तक ऐसे ही चला गया, 10वें दिन 11वें दिन पैसे मिले, फिर 2-4 दिन चले गए, 15वें दिन 20वें दिन पैसे मिले, इस तरह से। यानी रेगुलर पैसे नहीं मिलते थे उसको, डेली नहीं मिलता था कि डेली 500, डेली 500, डेली 500 तो महीने का 15,000, इस तरह से नहीं। तो कभी मिलता था, सोमवार को मिल गया तो पता चला पूरा हफ्ता ऐसे ही ढक गया, पार हो गए, अब 15 दिन बाद पैसे मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, यानी अनियमित रूप से जो पैसे कमा रहा था उसके लिए फिट्स एंड स्टार्ट का यूज हुआ है। तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, ही वुड बोरो मतलब होता है उधार लेना, 1 वीक, वीक मतलब सप्ताह, तो एक सप्ताह तो ऐसा भी आता था कि ही वुड बोरो, उसे उधार लेना पड़ता था। ठीक है, यानी वो एक सप्ताह तो उधार लेता था, स्पेंड द नेक्स्ट, यानी अपने उस सप्ताह पर गुजारा करने के लिए, उस सप्ताह अपना गुजारा करने के लिए वो सप्ताह में उधार लेता था। आप इसको ऐसे बोलेंगे कि ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह तो वो उधार लेता था, स्पेंड द नेक्स्ट, अपना खर्चा चलाने के लिए। ठीक है, अपना खर्चा चलाने के लिए एक सप्ताह तो वो उधार लेता था, अर्थात उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि उसको उधार लेना पड़ जाता था। रेगुलर इनकम तो थी नहीं, कोई जॉब नहीं थी, इस वजह से उसको उधार लेना पड़ता था। तो ये तो समझ में आ गया ना कि ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह तो वो उधार लेता था, स्पेंड द नेक्स्ट, यानी अपना खर्चा चलाने के लिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं या फिर ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि अगले सप्ताह का खर्चा चलाने के लिए या अगले सप्ताह के दिनों में अपना खर्चा चलाने के लिए वो एक सप्ताह में उधार लेता था। टोटल 4 सप्ताह होते हैं, तो तीसरे सप्ताह में अगर उसने उधार ले लिया तो जो चौथा सप्ताह होता है, देखिए एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 4 संडे मिलता है ना आपको छुट्टी,
एक महीने में। तो वही चीज़ सप्ताह होते हैं, यानी 7 दिन के जोड़ को सप्ताह बोलते हैं, सबको पता है, मैं ज़्यादा ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे उसको 4 सप्ताह होता है महीने में, तो हो सकता है पहले और दूसरे सप्ताह में उसको दिक्कत ना होती हो, लेकिन तीसरे सप्ताह में उसको दिक्कत होती थी, तो वो उधार लेता था और चौथे सप्ताह तक अपना खर्चा उधार से पैसों से ही वो चलाता था। ठीक है, ये चीज़ वो कहना चाहते हैं, लेकिन इतना लंबा कहेंगे तो आप भटक जाएंगे। आप सीधे कहिए कि ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक सप्ताह तो उधार लेता था, स्पेंट द नेक्स्ट, अपना खर्च चलाने के लिए, यानी अपना खर्च चलाने के लिए वो एक सप्ताह तो उधार लेता था, यानी इतनी उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। ही केप्ट वरिंग, वो हमेशा चिंता करता रहता था अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने अगले चेक के बारे में। वो हमेशा अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था या परेशान रहता था। बट एट सून एज, लेकिन जैसे ही इट अराइव्ड, ये चेक आता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और खुशियाँ मनाता था या जश्न मनाता था। इट सीम्स ही ब्रोट फॉर मैगजीन्स, इट सीम्स, ऐसा लगता था कि ही ब्रोट, वो लिखता है, फॉर मैगजीन्स, मैगजीन्स के लिए, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए, मैगजीन मतलब पत्रिका, पत्रिकाओं के लिए लिखता है। अ क्वियर वे, एक अजीब सा तरीका है, टू मेक अ लिविंग, पैसे कमाने का। ये पैसे कमाने का एक अजीब तरीका है। उसने लोगों को परिश्रम करते हुए देखा था, बिजनेस करते हुए देखा था, नौकरी करते हुए देखा था, लेकिन किसी लेखक से उसका पाला पहली बार पड़ा था, इसलिए उसने कहा कि ये एक अजीब सा तरीका है पैसे कमाने का। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम, वो घर आया, विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोटों के एक छोटे से बंडल को लेकर, एक छोटे से गड्डी को लेकर। तो एक शाम को वो नोटों की एक छोटी गड्डी लेकर घर आया। सेइंग, उसने कहा कि ही हैड जस्ट सोल्ड, कि उसने बेच दिया है अ बुक, एक किताब, टू अ पब्लिशर, एक पब्लिशर को, एक प्रकाशक को। ठीक है, तो उसने बताया कि, सॉरी कहाँ गया, एक सेकेंड, वन इवनिंग में, एक सेइंग ही, उसने कहा या फिर उसने बताया कि ही हैड जस्ट सोल्ड, कि उसने बेच दी है अ बुक, अपनी एक किताब। उसने बताया कि उसने अपनी एक किताब बेच दी है, टू अ पब्लिशर, एक प्रकाशक को। एट नाइट, उस रात, आई शॉ हिम टक द मनी, आई शॉ हिम, मैंने उसे देखा, टक द मनी, पैसों को छुपाते हुए, अंडर द मैट्रेस, अंडर मैट्रेस मतलब होता है गद्दा या फिर चटाई भी बोल सकते हैं, तो चटाई के नीचे, ठीक है, जहाँ पे वो सोता था, तो अपने सर के नीचे, यानी जो गद्दा था या चटाई थी, तो उसके नीचे उसने पैसों को छुपा दिया। तो एट नाइट, रात्रि में, आई शॉ हिम, मैंने उसे देखा, टक द मनी, पैसों को छुपाते हुए, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि रात में मैंने अनिल को पैसों को अपने गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। इट हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, इट हैड बीन वर्किंग, अनिल के लिए काम करते हुए, फॉर अनिल मतलब अनिल के लिए काम करते हुए या अनिल के पास नौकरी करते हुए, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने हो चुके थे। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, शॉपिंग मतलब होता है खरीदारी, यानी सामान की खरीदारी में चीटिंग, हेरा फेरी करने के अपार्ट, अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग, मैंने कोई भी काम नहीं किया था, इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी अपने लाइन ऑफ वर्क, यानी अपने चोरी के काम में या अपने छल के काम में। ठीक है, उसकी लाइन क्या थी काम करने की? लाइन ऑफ वर्क मतलब होता है, जैसे मेरा लाइन ऑफ वर्क है टीचर की, आप दूसरे लोगों को देखिए जो ऑफिस वगैरह में काम करते हों, तो उनका लाइन ऑफ वर्क हो सकता है कि वो ऑफिस में क्लर्क हों, ऑफिस में कोई अधिकारी हों, कोई ऑफिसर हों, वो चीज़, तो सबका लाइन ऑफ वर्क होता है, जैसे टीचर, पुलिस, आर्मी ऑफिसर, सेना नायक, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, डॉक्टर, बहुत सारे लोग, ये सबका लाइन ऑफ वर्क है। उसी तरह से लाइन ऑफ वर्क मतलब होता है काम, जिस चीज़ को करते हैं आप, वो काम है उसका चोरी करना। तो अपने चोरी करने के काम में मैंने कोई भी काम नहीं किया था। तो अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीने बीत चुके थे, और सामान की खरीदारी में हेरा फेरी करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग, मैंने कोई भी काम नहीं किया था, इन माई लाइन ऑफ वर्क, अपने चोरी के काम में या अपने छल के काम में। ठीक है, तो मैंने अपने छल के काम में या चोरी के काम में कोई भी काम नहीं किया था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इसके अलावा मैंने और कोई भी धोखा
नहीं दिया था। ठीक है, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास हर एक अवसर था, फॉर डूइंग सो, चोरी करने का, मेरे पास चोरी करने का प्रत्येक अवसर था, या फिर मेरे पास चोरी करने के सभी अवसर थे। अनिल हैड गिवन मी, अनिल ने मुझे दी थी या की एक चाबी, टू द डोर, दरवाजे की, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दी थी। एंड आई कुड कम, और मैं आ जा सकता था, कम एंड गो, आ जा सकता था, एज आई प्लीज्ड, अपनी इच्छा के अनुसार, और मैं अपनी इच्छा के अनुसार कमरे में आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। आई हैड एवर मेट, यानी आई हैड एवर मेट, जिससे मैं पहली बार मिला था। आप इसको ऐसे कहेंगे कि उसकी तरह विश्वास करने वाले व्यक्ति से आई हैड एवर मेट, मैं पहली बार मिला था। ठीक है, उसकी तरह इतना ज़्यादा विश्वास करने वाले व्यक्ति से मैं पहली बार मिला था। तो अब ये क्या करेगा, उसके पैसों को चुरा कर भाग जाएगा या फिर नहीं, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा अगले पार्ट में, क्योंकि इस पार्ट में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। अगला पार्ट आपको कैसे मिलेगा उसकी जानकारी बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए, मेरी पेन नहीं चल रही, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, डिज़ायर पॉइंट। आप देख सकते हैं चैनल में, चैनल का जो नाम है, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है द थीफ स्टोरी, और आगे लिख देना है डिज़ायर पॉइंट, तो आपको इसका सेकंड और फर्स्ट दोनों पार्ट मिल जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका होता है इसके सेकंड पार्ट को ढूंढने का, वो है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको क्लास 10th के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जा करके आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँ उसका लेक्चर, यानी वो वीडियो लेक्चर आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।